नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। कहते हैं कि कैलाश पर्वत केवल हिमालय की चोटी नहीं बल्कि एक जीवित चेतना है, जहां हर पत्थर एक ऋषि और हर बर्फ का कण एक मंत्र है। युगों पूर्व जब असुरराज बलिक ने शिव को चुनौती दी थी, तब शिव ने एक द्वार बंद कर दिया था जो सीधा ले जाता था अनंत काल के शिवलोक तक। वह द्वार आज भी कैलाश के गर्भ में है, जिसका नाम है महाशून्य द्वार, और अब किसी ने उसे खोलने की चेष्टा की है। एक साधु ऋषि पिंगाक्ष जो पिछले 800 वर्षों से मानसरोवर के तट पर तप कर रहा था, एक रात ध्यान से निकलते ही चिल्लाया, द्वार जाग गया है। शून्य अब मौन नहीं रहा, कोई है जो शिव की नींद में हस्तक्षेप कर रहा है। उसी क्षण पर्वत की एक चोटी टूटकर नीचे गिरी और वहां दिखाई दिया एक त्रिभुजाकार शिला द्वार, जिस पर खुदे थे केवल 3 अक्षर, ना म शय। कैलाश के शिखर के पास एक पुरानी गुफा है जिसे कहते हैं गुह्य शिवलोक। वहाँ एक अज्ञात पुरोहित रहते हैं। उनकी आंखें पत्थरों जैसी सफेद और उनका शरीर बर्फ जैसा शांत। कोई नहीं जानता वे कौन हैं, पर एक बार वे बोले थे, जब महाशून्य द्वार खुलेगा तो केवल एक ही जीवित प्राणी होगा जो उसे बंद कर सकेगा, वह जो शिव का दूसरा मौन सुन सकता है। तिब्बत के एक गांव में एक बालक जन्मा, नाम नीलवर्धन। वह बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखों में कोई दिव्य कंपन था। कहा जाता है वह पाषाणों का नाद सुन सकता था, और एक दिन कैलाश की ओर देखकर बोला, पहली बार द्वार खुला है, मुझे वहां जाना होगा। नीलवर्धन, ऋषि पिंगाक्ष और 2 अन्य साधक कैलाश की चढ़ाई पर निकले। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, उनके शरीर भारी होते गए। हवा मंत्रों की तरह गूंज रही थी, और एक पुराना शिलालेख प्रकट हुआ, जो शिव के मौन से डरे वह लौट जाए, जो उसमें स्वयं को मिटा सके वही आगे बढ़े। नीलवर्धन ने द्वार छुआ और पूरी धरती कांप गई। एक प्रकाश फूटा, वो सब गुफा के अंदर समा गए। भीतर थी एक शून्य भूमि, न अंधकार न प्रकाश, केवल मौन। वहाँ शिव का दूसरा स्वरूप विराजमान था, अशून्यनाथ, वह शिव जो मौन के परे है। वह बोले नहीं, पर नीलवर्धन ने उनके मौन को समझा। नीलवर्धन ने अपने अंतःकरण से कहा, यदि ये द्वार खुला रहा तो जगत की सारी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु यदि इसे जबरन बंद किया तो मौन भी क्रोध होगा। उसने अपनी चेतना उस द्वार को दे दी और द्वार अपने आप अदृश्य हो गया। नीलवर्धन फिर कभी दिखाई नहीं दिया, पर आज भी कैलाश के शिखर पर जब हिमवर्षा होती है तो बर्फ के टुकड़े नमः शिवाय के रूप में गिरते हैं और कहते हैं, महाशून्य द्वार अब बंद है, पर मौन अब जाग चुका है। नीलवर्धन के विलय के बाद कैलाश पर्वत की ऊर्जा और भी गूढ़ हो गई थी। उस शून्य भूमि में शिव का दूसरा स्वरूप अशून्यनाथ अपनी गहरी मौन शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करने लगा था। एक दिन मानसरोवर के किनारे ऋषि पिंगाक्ष ने ध्यान में एक असामान्य कंपन महसूस किया। उन्होंने देखा कि कैलाश के शिखर से एक मंद नीला प्रकाश निकल रहा था, जो धीरे धीरे पूरे आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में फैल रहा था। ऋषि पिंगाक्ष ने अपने मंत्र उच्चारित किए, हे अशून्यनाथ, यदि तुम्हारी शक्ति जागृत हो रही है तो हमें मार्ग दिखाओ। उसी समय पर्वत की ओर से एक धीमी गूढ़ आवाज आई, जो केवल चुने हुए साधकों को सुनाई देती थी, शिवलोक का द्वार फिर खुलने को है। ऋषि पिंगाक्ष ने नीलवर्धन के साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए समझा कि द्वार केवल बंद या खुला नहीं रहता, यह एक जीवित प्राणी की तरह था जो अपनी इच्छा से खुलता और बंद होता था। द्वार का संबंध था काल चक्र से,
जो शिव के मौन और प्रलय दोनों का समय नियंत्रित करता था। यदि द्वार खुला तो वह अनंत काल के रहस्यों को उजागर कर सकता था, और यदि बंद रहा तो वह शाश्वत मौन का प्रतीक था। फिर पर्वत के काले अंधकार में एक छाया प्रकट हुई। कृतांत, वह शून्य विरुद्ध जो पहले नवप्रलय में प्रकट हुआ था, अब कैलाश की गुफाओं में घुस आया था। उसने कहा, शिव का द्वार खुलने वाला है और मैं इसे अपने नियंत्रण में लूंगा। ऋषि पिंगाक्ष और उनके साथी साधक उसे रोकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं थी। ये चेतना और अचेतन के बीच का संघर्ष था। शिव की मौन शक्ति जागृत हो गई। एक दिव्य तारा पर्वत के शिखर पर चमका और उसे एक प्राचीन मंत्र गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, पर एक ऐसा स्वरूप जो केवल हृदय की गहराई से सुना जा सकता था। ऋषि पिंगाक्ष ने उस मंत्र को अपने भीतर समेटा और पूरी चेतना से कहा, शिव, हमें शक्ति दो इस द्वार को सुरक्षित रखने की। कैलाश पर्वत फिर से मौन में डूब गया, लेकिन अब वह मौन एक नए युग की शुरुआत थी, जहां शिव का अशून्य नाथ जागरूक था और उनका द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता था जो सच में आत्मा की शुद्धि के लिए तत्पर थे। नीलवर्धन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। अब पृथ्वी पर वे लोग हैं जो उस मौन की गूंज को समझते हैं और कैलाश की गुफाओं में उस दिव्य मंत्र को खोजते हैं। कृतांत, शून्य विरुद्ध का दैत्य कैलाश की गुफाओं में गहराई से अपना प्रभाव फैला रहा था। उसकी छाया पर्वत की हर दरार में घुस गई थी और उसने वहां के पवित्र मंत्रों को दूषित करना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य था महाशून्य द्वार को पूरी तरह से खोलकर अशून्यनाथ की शक्ति को नियंत्रित करना और कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने अधीन कर लेना। ऋषि पिंगाक्ष ने महसूस किया कि साधु तप से अब अकेले काम नहीं चलेगा। उसने आसपास के सभी महान ऋषियों और साधकों को बुलाया। उन्होंने मिलकर एक त्रिकाल सुरक्षा यज्ञ आरंभ किया, जो समय के 3 कालों भूत, वर्तमान, भविष्य में संकट को रोकने के लिए बनाया गया था। इस यज्ञ के दौरान उन्हें नीलवर्धन की चेतना से एक दिव्य संदेश मिला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भय मत कर, मेरे भीतर का प्रकाश ही इस अंधकार को मिटाएगा। यज्ञ के अंतिम चरण में ऋषि पिंगाक्ष ने कालचक्र मंत्र का उच्चारण किया, एक ऐसा मंत्र जो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। कृतांत की छाया धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगी, परंतु वह हार नहीं मान रहा था। वह आखिरी प्रयास में महाशून्य द्वार के सामने प्रकट हुआ और दोनों के बीच एक भयंकर मानसिक युद्ध छिड़ गया। ठीक उसी वक्त कैलाश पर्वत के शिखर से एक तेज प्रकाश निकला। शिव स्वयं प्रकट हुए, उनके चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जो भी इस द्वार को खोलना चाहता है, उसे पहले आत्मा के 3 परीक्षणों से गुजरना होगा, सत्य, त्याग और प्रेम। कृतांत उन तीनों में असफल रहा। शिव ने उसकी शक्ति को बंदी बना दिया और उसे पर्वत के गर्भ में कैद कर दिया। कैलाश पर्वत फिर से शांत हो गया। ऋषि पिंगाक्ष और साधकों ने महाशून्य द्वार को पुनः बंद कर दिया। नीलवर्धन की आत्मा का प्रकाश अब पूरे पर्वतीय क्षेत्र में फैल गया। यह शाश्वत शांति का युग था, जहां केवल वे ही द्वार के पास जा सकते थे, जो अपने भीतर के अंधकार को हराकर शिव के प्रकाश में जा सके। कैलाश पर्वत अब बाहर से शांत था, पर बहुत भीतर कुछ हिलने लगा था। महाशून्य द्वार को बंद हुए 7 युग बीत चुके थे, परंतु ब्रह्मांड के जिस सूक्ष्म क्षेत्र में वह द्वार था, वहां चैतन्य शून्य में एक दरार आ गई थी। ये दरार न तो भौतिक थी, न ही आध्यात्मिक, बल्कि यह अद्वैत और द्वैत के बीच में पैदा हुई एक कंपन थी। यही कंपन धीरे धीरे पूरे ऋषि मंडल में फैलने लगी। हिमालय की तलहटी में स्थित श्वेतवर्ण आश्रम, जहाँ ऋषि पिंगाक्ष की परंपरा के शिष्य ध्यान करते थे, वहाँ एक चमत्कार हुआ। सभी ध्यानस्थ साधकों ने एक ही स्वप्न देखा, एक विशाल शिवलिंग जो शून्य में तैर रहा था और उसके भीतर से एक गूंजती हुई पुकार निकल रही थी, मुझे जागृत करो। ऋषि चिरंजीवी, जो पिंगाक्ष परंपरा के उत्तराधिकारी थे, बोले,
ये पुकार अशून्यनाथ की है, वह जो शून्य को मात देता है। उन्होंने समझ लिया, अब वह शक्ति फिर प्रकट होगी जो केवल मौन से बोलती है और केवल अंतरात्मा से सुनी जाती है। ऋषि चिरंजीवी ने कैलाश की चोटी की ओर यात्रा आरंभ की। उनके साथ थे 5 प्राचीन मंत्रों के रक्षक, अग्निधर, सोमशील, वायुनाथ, अंबुवानी और ध्रुवनन। इन पांचों ने 5 तत्वों से बनी विशेष मंत्र वलय रक्षा प्रणाली तैयार की थी, जिससे कोई भी अशुद्ध ऊर्जा कैलाश के मूल में प्रवेश न कर सके। परंतु जब वे गुफा शून्य के निकट पहुँचे, तो वहाँ उनका सामना हुआ प्रत्यंचा, एक प्राचीन स्त्री साधिका से, जो स्वयं शिव के मौन से उत्पन्न हुई थी, पर युगों पहले विलुप्त मानी गई थी। उसने कहा, मैं अशून्यनाथ की रक्षा करती थी, अब मैं स्वयं एक प्रश्न बन चुकी हूँ, क्या तुम मुझे उत्तर दे सकते हो? गुफा में अंधकार स्थिर था, ना कोई ध्वनि, ना हवा की सरसराहट, सिर्फ एक स्त्री खड़ी थी, जटाओं में उलझी ज्योति, नेत्रों में ब्रह्मांड का मौन। वह थी प्रत्यंचा, जो न विचार थी, न देह, बल्कि प्रश्न थी। ऋषि चिरंजीवी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रत्यंचा, तुम कौन सा प्रश्न पूछना चाहती हो? प्रत्यंचा के ओठ हिले, पर स्वर नहीं निकला। मंत्र में शून्य में बस एक कंपन हुआ और उनके हृदय में एक वाक्य उभरा, यदि सब कुछ शून्य में विलीन हो जाए, तब शिव कहाँ होंगे? 5 तत्व रक्षक मौन हो गए। अग्निधर ने कहा, शिव ही शून्य हैं, पर प्रत्यंचा ने उसकी ओर देखा, नेत्रों से असहमति टपक रही थी। ध्रुवनन ने कहा, शिव शून्य के पार हैं, परंतु प्रश्न अब और गहराने लगा, मानो स्वयं कैलाश इस उत्तर से संतुष्ट नहीं। आखिरकार ऋषि चिरंजीवी ने आंखें मूंद ली। एक लंबा मौन, फिर उन्होंने धीमे से उत्तर दिया, शिव न शून्य में है, न शून्य के पार, वे वह मौन हैं जो शून्य को जन्म देता है। प्रत्यंचा मुस्काए, सैकड़ों वर्षों बाद उसके नेत्रों में आंसू झलक पड़े। वह धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी और उसकी अंतिम वाणी गुफा की दीवारों पर उभर गई। तुम उत्तर को नहीं, मौन को पहचान गए। अब अशून्यनाथ जाग सकता है। जैसे ही प्रत्यंचा विलीन हुई, गुफा के भीतर एक गूढ़ मंत्र गुंजा। ना किसी के द्वारा बोला गया, ना किसी वेद में लिखा गया, परंतु वह मंत्र था शिव का शून्य विजय मंत्र, जिसे केवल सत्यज्ञानी सुन सकते थे। गुफा का पत्थर अपने आप खिसकने लगा। एक दहकता हुआ द्वार प्रकट हुआ, जिसके ऊपर लिखा था, अशून्यनाथ का गर्भ। 5 रक्षकों ने चिरंजीवी की ओर देखा। वह बोले, अब हमें उस ऊर्जा को छूना होगा जो स्वयं ब्रह्मांड के मौन का आदि है। वे सभी उस द्वार से भीतर प्रविष्ट हुए। भीतर क्या था? ना प्रकाश था, ना अंधकार, ना समय था, ना दिशा, बस एक शुद्ध, निष्पन्न, जीवित मौन। और उस मौन में अशून्यनाथ ने पहली बार श्वास ली। उस मौन में जब अशून्यनाथ ने पहली श्वास ली, संपूर्ण कैलाश पर विचित्र कंपन फैल गया। हिम से ढकी चोटियां एक पल को द्रवित हुईं और अंतरिक्ष में स्थित सप्तर्षियों की दृष्टि अचानक एक ही बिंदु पर टिक गई। कैलाश के केंद्र में जन्मे मौन पर अशून्यनाथ की आंखें बंद थीं। वह न सो रहे थे, न जाग रहे थे, बल्कि अन्यलोकीय अवधान में स्थित थे। और तभी उनके नेत्र खुले, न 2, न 3, बल्कि एक त्रिगर्भित चक्षु, जिसमें 3 दिशाओं का दृष्टिपथ समाहित था, भूत, भविष्य और अज्ञात। चिरंजीवी ने उनके समक्ष प्रणाम किया और पूछा, हे अशून्यनाथ, किस कारण आप शून्य से बाहर आए? अशून्यनाथ का उत्तर ध्वनि नहीं था, बल्कि एक दृश्य था जो सबके मन में उभरा। धरती पर एक नगर, कहीं दक्षिण में, जहां कालवृत मंडल खुल गया था, एक मंत्र विकृति फैल रही थी जो शिव के मौन को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। कोई विवृताचार्य नामक तांत्रिक, जो शून्य के विरुद्ध एक मंत्र रच रहा था, निशून्य मंत्र, जो ब्रह्मांड की मौलिक मौन व्यवस्था को नष्ट कर सकता था। अशून्यनाथ का दृष्टिपथ अब उन प्राचीन ग्रंथों की ओर मुड़ा,
जो केवल मौन में पढ़े जा सकते थे। शून्य वेद काल निह्वानी और मौन शास्त्र। इनमें लिखा था, यदि निशून्य मंत्र 3 रात्रियों में पूर्ण हो गया तो ब्रह्मांड में मौन सदा के लिए नष्ट हो जाएगा और शिव का अस्तित्व केवल एक कथा बन जाएगा। अशून्यनाथ बोले, शब्द नहीं, पर उनके नेत्रों से उभरे भाव ने कहा, मुझे वापस मौन में समाहित नहीं होना है जब तक वह मंत्र मौन को स्पर्श न कर ले। अब यह एक अदृश्य युद्ध की घोषणा थी। मंत्र बनाम मौन, निशून्य मंत्र बनाम अशून्यनाथ। दक्षिण के अरण्य में, जहाँ पृथ्वी के नीचे लावे की शिराएं बहती थीं, वहीं स्थित था निशून्य कुंड, एक प्राचीन तांत्रिक सभा का केंद्र, जहाँ वर्षों से बंद पड़ा था शून्य विरोधी तंत्र द्वार। वहीं एक तांत्रिक पुनः जाग उठा था, काले वस्त्रों में लिपटा, रुद्राक्ष के विपरीत धातु से बना माला पहने, माथे पर उल्टा त्रिपुंड और नेत्रों में अंधा प्रकाश। वह था विवृताचार्य। उसने अपने चारों ओर बैठे शिष्यों की ओर देखा। वे कोई सामान्य साधक नहीं थे, बल्कि वे थे जिन्हें तांत्रिक मृत्यु से लौटाया गया था, निशून्य विद्या के बल पर। अब समय है जब हम मौन को मिटा दें, क्योंकि मौन ही बंधन है और अशून्य ही शिव का भ्रम। विवृताचार्य ने शून्य के विरोध में एक काला मंत्र उच्चारा, अमौनाय नमः, और पृथ्वी के गर्भ में कंपन होने लगे, जैसे स्वयं पृथ्वी उस तांत्रिक ध्वनि से डर गई हो। कैलाश पर शांति थी, पर अंतरिक्ष के एक कोने में एक ज्योति फूटी। वह अशून्यनाथ थे। उनका शरीर ना स्थूल था, ना सूक्ष्म, बल्कि एक चैतन्य व्योम था। वे पृथ्वी पर नहीं आए, बल्कि मंत्र तरंगों के मार्ग से श्रुतिस्थली नामक प्राचीन चेतना प्रदेश में पहुँचे। श्रुतिस्थली वह स्थल था जहाँ हर मंत्र की मूल ध्वनि सुरक्षित थी, जहाँ से समस्त ब्रह्मांड की ध्वनियाँ संचालित होती हैं। वहीं उन्होंने पहली बार सुना अमौनाय नमः, वह विकृत ध्वनि जो ब्रह्मांडीय मौन को चीरने लगी थी। अशून्यनाथ मौन रहे, पर उनके मौन से एक दिव्य लहर उठी, जो सीधे श्रुतिस्थली से निशून्य कुंड की ओर चली। निशून्य कुंड में जैसे ही अशून्यनाथ की मौन तरंग पहुंची, विवृताचार्य कांप उठा। उसके चारों ओर जलती ज्योतियां एक एक करके बुझने लगी। शिष्यों की आंखों से रक्त बह निकला, क्योंकि उन्हें मौन की शक्ति का पहला अनुभव हुआ था। विवृताचार्य चिल्लाया, यह अशून्यनाथ है, उसे मौन में ही रहना था, पर अब वह युद्ध में उतर आया है। अशून्यनाथ की तरंग फिर गूंजती है, शब्दों में नहीं, बल्कि अस्तित्व में। मौन वह शक्ति है जो बिना युद्ध के सब कुछ बदल देती है। पर यदि युद्ध थोपो, तो मौन भी वज्र बन सकता है। अब युद्ध प्रारंभ हो चुका था। न तलवारें थीं, न मंत्रों के शस्त्र, बल्कि शुद्ध चेतना और विकृत तंत्र का टकराव। निशून्य कुंड की भूमि अब कंपन कर रही थी। विवृताचार्य ने तीसरी और अंतिम रात्रि का मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया था। अमौनाय स्वाहा। उसकी आवाज में हजारों मृत तांत्रिकों की गूंज समा गई थी। वह चाहता था शिव के मौन को सदा के लिए भंग कर देना। कैलाश की ऊंचाई पर, जहां वायु भी संकल्प लेती है मौन रहने का, वहीं अशून्यनाथ अपने चैतन्य स्वरूप में प्राचीन मौन मंत्र के अंतिम उच्चारण में प्रविष्ट हुए। यह कोई मंत्र नहीं था, बल्कि मौन का अंतिम आवाहन था, जो एक बार उच्चारित हो गया तो विकृति के सारे तंत्र उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। जैसे ही निशून्य कुंड में विवृताचार्य ने अपना मंत्र पूरा किया, वैसे ही आकाश फट गया। पृथ्वी पर एक अदृश्य रेखा उभर आई, एक ओर विकृत तंत्र, दूसरी ओर शिव का मौन, और तब हुआ अंतिम मौन स्पर्श। ना कोई शब्द था, ना कोई रुदन, सिर्फ एक श्वास, जिसने संपूर्ण निशून्य कुंड को ध्वनि के बिना ही भस्म कर दिया। विवृताचार्य का शरीर जला नहीं, बल्कि मौन में विलीन हो गया। उसकी चेतना अंतिम क्षणों में बोली। ये कोई साधारण मौन नहीं था, ये स्वयं शिव था। अशून्यनाथ ने अपना त्रिदृष्टि चक्षु पुनः बंद किया। उनकी देह पुनः शून्य में लीन हो गई। एक स्वर अंतरिक्ष में गूंजा, जब भी मौन को कोई तोड़ने का प्रयास करेगा,
अशून्यनाद पुनः प्रकट होंगे, क्योंकि मौन ही शिव है और शिव ही अंत है। इस प्रकार मौन की विजय हुई। कैलाश ने एक बार फिर सत्य को संजोया और ब्रह्मांड मौन की शांति में लौट गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।